आज डियर हम पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में। नेक्स्ट हम इंग्लिश का टेस्ट करेंगे, इंग्लिश टेस्ट नंबर 3। मज़ीद आज हम इसमें मुख्तलिफ ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह टॉपिक वाइज तो हम बाद में अपलोड करेंगे, लेकिन अभी हम वो टेस्ट कर रहे हैं जो तमाम कंबाइन आपके मुख्तलिफ टेस्ट में सवाल आते हैं, तो आज हम उन पर बात करेंगे। चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड डैश अ लॉट साइंस आई लॉस्ट सॉ हिम। ग्रामेटिकली गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन आपने उसको मफ़हूम देखना है। वैसे होती नहीं है, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात आपको बुक में नज़र आती होगी, प्रिंटिंग में बाज़ औक़ात गलती हो जाती है, ठीक है। तो लास्ट देखें, यहाँ पे लास्ट से आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपका पास्ट का फिक्र है, सेकंड जो पार्ट है इसका, तो फर्स्ट जो है वो आपका परफेक्ट में होना चाहिए। द चाइल्ड हैज़ ग्रोन अ लॉट सिंस साइंस आई लॉस्ट हिम, आई लॉस्ट सॉ हिम। नेक्स्ट है ही डैश फॉर अ जॉब, ठीक है। अब ही आ गया है तो नॉर्मली उसने जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो ही हैज़ अप्लाइड, तो परफेक्ट का टेंस है, तो इसमें आपका लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट का हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट के साथ हम हैज़ लगाते हैं, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। अहमद डैश इन अमेरिका फॉर 3 years, तो जब भी याद रखें कि टाइम मेंशन हो, ठीक है, 2 सालों से 3 सालों से, या फिर यह कि आपको ख़ास टाइम दिया गया हो, तो उसमें हम हैज़ बिन स्टडीइंग, हैव बिन स्टडीइंग, इस किस्म का आपका फिक्र आता है। तो अहमद क्योंकि सिंगुलर है, तो इसलिए हम इसके लिए हैज़ का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। हैव इस अगर आपके ऑप्शंस में हो तो हैव नहीं लगाना, हैव जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही बिकेम वरीड व्हेन ही फाउंड आउट दैट समवन डैश हिम, तो इसमें भी आपका फॉलोड आएगा, क्योंकि आप पीछे देखें फर्स्ट पार्ट इस सेंटेंस का जो है वो पास्ट में है, तो सेकंड भी जो है वो भी पास्ट में होगा। नेक्स्ट है, आई डैश दैट आई हैव बीन टू दिस प्लेस बिफोर, तो यहाँ पे आपका आएगा आई रिमेंबर, यानी मुझे याद है कि इस जगह से हम पहले जो है वो वाकिफ़ हैं। शी डैश हर डाटर, तो शी क्या करती है, शी लव्स हर डाटर, ठीक है। तो ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब जब भी लगाएंगे तो एस या एस का इजाफा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। अब स्टूडेंट्स प्लूरल आ गए, तो हम इसके लिए सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्क हार्ड। आई हैव डैश अ न्यू शर्ट, अब हैव आ गया तो हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, बॉट, आई हैव बॉट अ न्यू शर्ट। शी हैड लेफ्ट बिफोर द पार्टी, अब हैड देखें पास्ट परफेक्ट की बात आ गई है, तो इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, बट, लेकिन आपके फिक्र में 2 पार्ट हैं, ठीक है। अगर तो फर्स्ट पार्ट में हमारा मिसिंग होता तो हम थर्ड लगाते, लेकिन जब आपके पास 2 पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में अगर आपका पास्ट परफेक्ट होगा, तो फिर नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो सिंपल पास्ट में होगा। तो सिंपल पास्ट में आप जस्ट सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं वर्ब की, कि उसमें बिगेन आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म बिगिन है, सेकंड बिगेन है, और थर्ड जो है वो बिगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ही नॉट डैश टू अस, तो इस जब भी आता है तो एक कंटिन्यूस का फिक्र होता है, तो हम लिसनिंग ING का इजाफा होता है आपके वर्ब के साथ, तो आप यहाँ पे ING वाला वर्ब लगाएंगे। मेक है वाइल द सन, ये आपका एक प्रोवर्ब है, मेक है वाइल द सन शाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट है, ही वाज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट, तो अक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट है, ही हैज नो कंट्रोल, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है यहाँ पे, ही हैज नो कंट्रोल ओवर हिज सन, तो सन के लिए ओवर इस्तेमाल होता है। ही कंग्रेचुलेट्स मी डैश माई सक्सेस, तो कामयाबी पर वो मुबारकबाद देता है, तो क्या आएगा यहाँ पे प्रेपोजिशन, ऑन माई सक्सेस। यू आर इंटीमेट डैश हिम, तो यहाँ पे आपका विद आएगा, यू आर इंटीमेटेड वैसे होना चाहिए, ठीक है, यू आर इंटीमेटेड विद हिम।
ट्रस्ट डैश गॉड, तो गॉड के साथ हमेशा इन यूज करते हैं, ये याद रखना है आपने, ट्रस्ट इन गॉड। व्हाट डू यू विश, व्हाट डू यू विश, देखें आप टू का बात आ गई है, प्रेजेंट की आ गई है, तो व्हाट डू यू विश फॉर, तो जब हम किसी चीज के लिए ख्वाहिश रखते हैं तो फॉर का इजाफा होता है। नेक्स्ट है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें लेसन भी बनाएंगे। तो आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करना है, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का इजाफा करना है, ठीक है। और आपका पास्ट का सेंटेंस है तो आपका नेक्स्ट जो है वो टेंस में चला जाएगा। तो नॉर्मली जो आपका पैसिव वॉइस का टेंस होता है वो जिस टेंस में है उसी टेंस में ही रहता है। तो देखिए, द डोर ऑफ द कार वाज ओपन्ड बाय द ड्राइवर। नेक्स्ट है दे विल बाय अ काउ विल बी, तो विल शल जब भी होगा तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो विल बी शैल बी में चला जाएगा। नेक्स्ट है द लायन हैज किल्ड अ गोट, तो अ गोट हैज बिन किल्ड बाय द लायन, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द टीचर वाज इंस्ट्रक्टिंग अस, तो जब भी देखें इंस्ट्रक्टिंग आपके वर्ब के साथ जब भी आप आईएनजी लगाएंगे तो उसके साथ हम बीइंग का इजाफा करते हैं। वी वर बीइंग इंस्ट्रक्टेड थर्ड फॉर्म लगती है, बाई का इजाफा करते हैं, और द टीचर सब्जेक्ट था वो अभी ऑब्जेक्ट बन गया। दे हैड गेन्ड नथिंग, उन्होंने कुछ भी हासिल न किया, तो नथिंग हैड बिन गेन्ड बाय देम, दे जो है वो देम में चला जाएगा और नथिंग जो है वो पहले आ जाएगा। नेक्स्ट है शी इज कुकिंग फूड, अब कुकिंग आईएनजी आ गया तो आप बीइंग का इजाफा करेंगे, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। हमने सिनोनिम एब्स्टेन, तो एब्स्टेन कहते हैं छोड़ देना, तर्क कर देना, अवॉइड करना, ठीक है। नेक्स्ट है स्कैंडल, स्कैंडल में हमारा जब भी कोई देखे किसी के साथ किसी बंदे का जब स्कैंडल होता है तो वो हम उसे कोई इज्जत नहीं सवर करते बल्कि हम अपनी इंसल्ट फील करते हैं, तो इसलिए इसका जो सिनोनिम है एक जैसा मुतरादिफ अल्फाज जिसे हम सिमिलर वर्ड्स भी कहते हैं, तो ये नज़दीक तरीन जो है वो डिसऑनर है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ द वर्ड ड्यूरेबल, ड्यूरेबल कहते हैं ज्यादा देर चलने वाला, तो इसके लिए लास्टिंग जो लफ्ज है वो सिनोनिम है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्रेविंग, तो क्रेविंग किसे कहते हैं, लॉन्गिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिनोनिम है ह्यूमिलिएशन, तो ह्यूमिलिएशन का डिसग्रेस, बेइज्जती जिसे हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव, चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, तो ये एडजेक्टिव क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ही इज अ ब्यूटीफुल मैन, तो नाउन से पहले अक्सर जब जो वर्ड लगा होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है क्योंकि वो नाउन को एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो वो ब्यूटीफुल वर्ड है। इसमें ही जो है वो सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, आ जो है वो आर्टिकल है और ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, मैन हमारा फिर नाउन। तो इसमें दिस इज अ प्राइमरी स्कूल, ये प्राइमरी स्कूल है, अब स्कूल से पहले हमारा लग गया तो ये हमारा जो एडजेक्टिव है वो प्राइमरी है क्योंकि वो स्कूल की खूबी बयान कर रहा है। दिस इज वेरी हॉट डे, अब डे से पहले क्या है, हॉट, तो हॉट जो है दिस इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमने एडजेक्टिव हिज राइटिंग इज लेजिबल राइटिंग, तो उसकी राइटिंग देखिए कौन सी है, लेजिबल राइटिंग है, तो लेजिबल जो है ये आपका एडजेक्टिव है। दिस इज अ शार्प नाइफ, तो नाइफ से पहले शार्प है तो शार्प जो है दिस इज एडजेक्टिव। सिंप्लाई द मिसिंग वर्ड, या स्पेलिंग आपको अगर याद हो तो उसमें कोई लफ्ज वो मिस कर देते हैं तो स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। तो डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय का लफ्ज है इसमें क्या आएगा, ओ मिसिंग है। तो नेक्स्ट है सक्सेस, तो सक्सेस में SUCCESS होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है ये ऑक्यूपाई है, तो इसमें भी C जो है वो आपका मिसिंग है। नेक्स्ट आपका रिलीजन है, तो रिलीजन में पहले L मिसिंग है और फिर O मिसिंग है।
नेक्स्ट हमारा वर्ड मॉरल है, तो मॉरल इखलाकियात को कहते हैं और इसका उल्ट जो है वो इमोरटल है, ठीक है, जो गैर इखलाकी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेव, ब्रेव का उल्ट जो है वो बुज़दिल होता है, ब्रेव बहादुर और बुज़दिल कवर्ड, ठीक है। सिंक, सिंक कहते हैं चीज़ों का डूबना, बहुत बेजान चीज़ों का डूबना, और तैरना बेजान चीज़ों का उसे फ्लोट कहते हैं। जिंदा चीज़ों का तैरना जो है वो स्विम कहलाता है। नेक्स्ट हमारा रीट्रीट, दोबारा एक काम करना, तो एक बंदा दोबारा करता है और एक बंदा उसी तरह फिर आगे नेक्स्ट काम शुरू कर देता है, तो इसलिए एडवांस। नॉइस, नॉइस कहते हैं शोर और इसका उल्ट है साइलेंस, खामोशी। यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल है, तो व्यूअर सिंपल आप याद रखेंगे, जब भी खाली जगह से आगे आपका लफ्ज़ है उसको उर्दू में लिखें, और उर्दू में अगर उस लफ्ज़ के शुरू में अलिफ या अलमदा आ जाए तो उसके लिए आपने एन यूज़ करना है, अदरवाइज़ ए इस्तेमाल करना है, शर्त यह कि वो चीज़ एक हो, ठीक है। और अगर कोई चीज़ ख़ास होगी तो उसके लिए हम दा का इस्तेमाल करेंगे, या फिर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी खाली जगहों से पहले, तो भी हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दा लगाएंगे। तो एम ए को अगर उर्दू में लिखें तो पहले अलिफ आता है, तो इसलिए हम अलिफ बेसिकली साउंड दे रहा होता है, आपकी वावल साउंड दे रहा होता है, तो जब भी वावल साउंड आपको आएगी तो आपने एन लगाना है। नेक्स्ट है एल एल बी, एल देखें उर्दू में लिखें तो अलिफ आता है, इसलिए एन लगेगा, और ये भी साउंड दे रहा है आपको वावल। सिटी इज डैश, तो इसमें बोथ ए एंड सी है, ठीक है, ए एंड सी। आई सॉ डैश वन डे, तो अ वन डे, वन को उर्दू में लिखें तो शुरू में वाव आता है, और वैसे भी ये साउंड नहीं दे रहा, ऑल्दो कि ये हमारा वावल लेटर है, लेकिन ये वावल साउंड नहीं दे रहा, इसलिए ए लगाएंगे। नेक्स्ट है वो किसी से नफरत नहीं करता, तो ही शी इट के साथ हमेशा डज लगता है, तो ही डज नॉट हेट एनीवन। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, तो आई नो, नोज नहीं होगा, आई नो हिम वेरी वेल। हम हमेशा सच बोलते हैं, वी स्पीक ट्रुथ ऑलवेज, स्पीक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि ही शीट के साथ स्पीक्स लगता है। आज छुट्टी है, टुडे इज हॉलीडे। तो व्यूअर्स ये था आज हमारा इंग्लिश का लेसन, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई ऐसा सवाल समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करूँगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।